ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण श्री गीता दर्शन के उपसंहार में सुनाने का महत्व, पठन और पाठन का महत्व और श्रवण का महत्व बता रहे थे। आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में जो कह रहे हैं, गीता श्रवण से अर्जुन का मोह नष्ट हुआ या नहीं, यह जानने के लिए भगवान ने प्रश्न किया। कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयिकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया? यह दो बातें, दो प्रश्न किए भगवान श्री कृष्ण ने। क्या इस गीता शास्त्र को पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से, पूरे अहोभाव से श्रवण किया? एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और श्रवण किया तो मैं तुझे पूछता हूं, क्या तेरा अज्ञान जनित जो मोह था, अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह, वह नष्ट हुआ? गीता शास्त्र में कई शब्दों का प्रयोग है। और गीता शास्त्र में कई शब्दों का प्रयोग है। गीता शास्त्र ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, प्रेम योग, तत्व योग, भाव योग, इस प्रकार से गीता ज्ञान में कई प्रकार से भगवान ने एक ही भाव को प्रकट किया है। कई प्रकार से, कई शब्दों से एक ही भाव को प्रकट किया है। और उसी भाव को मैं आपसे एक शब्द में प्रकट करूंगा। वह यह जो इस गीता शास्त्र को ध्यान से श्रवण करते हैं तो श्रवण कराने वाला गुरु और श्रवण करने वाला शिष्य एक ही घाट पर पानी पीते हैं। सुनाने वाला और सुनने वाला एक ही घाट पर पानी पीते हैं। पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला एक ही घाट पर पानी पीते हैं।
एक घाट से अर्थ समझें। आप पाठ करते हैं और पाठ यदि आप पूरी श्रद्धा से करते हैं, दोष दृष्टि से रहित होकर पूरी श्रद्धा से करते हैं पाठ, पूरी भक्ति से पूरी भावना से पाठ करते हैं, पूरी भक्ति से पाठ करते हैं, पूरे प्रेम से पाठ करते हैं, तो यह पाठ आपका किया हुआ और जो गुरुदेव ने पढ़ाया पाठ, वो दोनों एक हो जाते हैं। गीता दर्शन को सुनना, पढ़ना, समझना ये अति आवश्यक है, क्योंकि यह धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ का अर्थ होता है सनातन, तत्वयुक्त, और धर्म ग्रंथ आप पढ़ते जाइए, इसका पाठ कीजिए। पाठ का भी बहुत महत्व है, पढ़ने का भी बहुत महत्व है, पर पाठ का भी बहुत महत्व है। पढ़ने से अधिक पाठ का महत्व है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों के पाठी होते हैं और उन धर्म ग्रंथों का अक्सर पाठ कराया जाता है। गीता का प्रातःकाल उठ करके पूरा पाठ करना, श्रीमद् भागवत का पाठ करना, रामचरितमानस का पाठ करना, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना, धम्पद का पाठ करना, ये सब पाठ के ग्रंथ हैं। क्यों ये पाठ के ग्रंथ हैं? इसलिए चूंकि ये धर्म ग्रंथ हैं। संत महापुरुष समझाते हैं आपको, और धर्म का स्वरूप आपकी समझ में नहीं आता, तो इन धर्म ग्रंथों का आप पाठ करते रहिए। लगातार पाठ करने से आपके अनुभव में धर्म का स्वरूप उतरता रहेगा। धर्म क्या है? परमात्मा स्वरूप। धर्म सनातन है, परमात्मा सनातन है। सनातन दो नहीं होते, एक ही होता है। इसलिए परमात्मा का स्वरूप आपकी समझ में आने लगेगा, और पाठ करने से भी धीरे धीरे आप वहीं उसी घाट पर पानी पिएंगे जिस घाट पर महापुरुष पानी पीते हैं। आप वहीं पहुंचेंगे, वहीं आपकी दृष्टि पहुंचेगी जहां महापुरुषों की दृष्टि होती है। महापुरुषों की दृष्टि होती है दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। उनकी दृष्टि ज्ञानमयी ही होती है, वो सारे जगत को ब्रह्ममय देखते हैं। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ हैं। आप संस्कृत है पढ़ नहीं पाते तो आप सुनिए, जो पाठ करने वाले हैं उनसे सुनिए। वर्तमान में नित्य निरंतर अपनी धार्मिक संस्थाओं में, संत महापुरुषों के आश्रमों में
सनातन धर्म के मंदिरों में गुरुद्वारों में, चर्चों में हर देवालय में पाठी बैठे हुए हैं जो पाठ करते हैं, और उन्हें पाठ करने पर नित्य नया अनुभव होता है। यदि आप तर्क से इसे सोचेंगे तो फिर आप प्याज की तरह जाएंगे। पहले प्याज का एक छिलका हटाओ, फिर दूसरा हटाओ, फिर तीसरा हटाओ, इसके अंदर क्या है। इसको प्याज कहते हैं, पर एक एक छिलका हटाते जाओ, जो हटाया जाता है उसे छिलका कहते हैं। प्याज समूह को कहते हैं, इकट्ठे को कहते हैं, और एक एक छिलका करके हटाओ तो बाद में प्याज भी हाथ से चला जाएगा। यदि तर्क की कसौटी पर कसोगे तो जिस तत्व की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वह तर्क का विषय नहीं है, वह श्रद्धा का विषय है, वह भक्ति का विषय है, वह प्रेम का विषय है, वह निर्दोष दृष्टि का विषय है, निर्दोष मन का विषय है, वह दोष दृष्टि से रहित जीवन का विषय है। तो दोष दृष्टि हटाकर पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से इस गीता शास्त्र का श्रवण करें, इस गीता शास्त्र का पाठ करें, क्योंकि यह गीता शास्त्र अपने में अद्भुत शास्त्र है। सभी उपनिषदों का ये सार है, सभी पुराणों का ये सार है, महाभारत का यह सार है गीता दर्शन, सभी वेदों का यह सार है गीता दर्शन। इसलिए महापुरुषों ने कहा सर्वशास्त्रमयी गीता। संत महापुरुष इसलिए कहते हैं श्रावक का और मेरा एक ही घाट है। शिष्य श्रोता होता है, गुरु उपदेष्टा होता है। शिष्य उसे कहते हैं जो सीखने के लिए उत्सुक है, लालायित है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को सिख कहा। सिख का मतलब होता है सीखने के लिए उत्सुक, सीखने के लिए तत्पर, समझने के लिए, सीखने के लिए पूर्ण भावों से युक्त। बुद्ध भगवान ने कहा श्रावक और श्राविकाएं और मैं एक ही घाट पर पानी पीते हैं। यही महावीर भगवान ने कहा कि जितने भी श्रावक हैं, श्रोता हैं, जितने भी श्राविका हैं, जो श्रोता माताएं हैं और मैं उपदेष्टा एक ही घाट पर पानी पीते हैं, अर्थात वो भी उसी परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं और मैं भी उसी परमात्म तत्व का अनुभव करता हूं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं मेरा और श्रावक का एक ही घाट है।
अब योग शब्द है और गीता में योग शब्द कई जगह आया है, बहुत बार आया है। उस शब्द का अर्थ है योग का जोड़ना, मिलाना, एक होना। योग उसे कहते हैं जो आपको परमात्मा से मिला दे, जो आपको परमात्मा से जोड़ दे, जो आपको परमात्मा से एक कर दे, जो आपको ब्रह्म और आत्मा की एकता में स्थित कर दे, उसको योग कहते हैं। पर महान महात्मा राजा भर्तरी वो कहते हैं योग वियोग, योग वियोगम। मैं उसे योग कहता हूं जो संसार बंधन से मुक्त कर दे, जो मेरा संसार बंधन से वियोग करा दे, जो मेरा संसार से वियोग कराकर सत्य से मिला दे, जो ब्रह्मांड का वियोग करा के ब्रह्म से मिला दे, जो विश्व का वियोग करा के और वह ब्रह्म से मिला दे, जो प्रपंच का वियोग करा के परमात्मा से मिला दे, जो शरीर का वियोग करा के शरीर से मिला दे। इसलिए उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया, योगम वियोगम। इस शब्द में योग भी है और वियोग भी है। भगवान श्री कृष्ण भी दोनों बातें कही हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ, जो मैंने गीता शास्त्र का तुम्हें उपदेश दिया, इस गीता शास्त्र योग शास्त्र का जो तुम्हें मैंने उपदेश दिया, तुम्हें सुनाया, श्रवण कराया, क्या तुमने सुना? भगवान प्रश्न करते हैं, क्या तुमने सुना? और सुना तो क्या त्वयि काग्रेण चेतसा, क्या तुमने अपने चित्त को एकाग्र करके सुना? ये बड़ी कीमिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस गीता दर्शन को सुना, क्या तुमने अपने चित्त को एकाग्र करके सुना? पहले अनेक संस्थाओं में हम सत्संग करते थे, तो अक्सर ऐसा देखा और वर्तमान में भी देखा जाता है, सत्संग में जाकर, कथा में जाकर लोग सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं। सुंदर व्यवस्था मिलती है, पंखा चल रहा है और सो गए। अरे भाई, वहां तुम सुनने के लिए गए हो कि सोने के लिए गए हो? संत महापुरुषों की शरण में, गुरुओं की शरण में, व्यास भगवान की शरण में आप सोने के लिए नहीं, सुनने के लिए आते हैं। भगवान तुमसे पूछ लेगा, तुम अनेक झंझटों में पड़े हुए दुख पा रहे हो, क्या श्रीमद् भागवत में गए थे तो क्या तुमने अपने एकाग्र चित्त से, पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण भाव से मेरे लीला गुणा अनुवाद को श्रवण किया? क्या तुमने मेरे स्वरूप की चर्चाओं को पूर्ण श्रद्धा से, स्वरूप के भाव को पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से
पूर्ण प्रेम से श्रवण किया? इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ एतत्, यह जो गीता शास्त्र को मैंने तुम्हें सुनाया, क्या तुमने एकाग्र चित्त होकर के श्रवण किया? और श्रवण किया है तो शर्त एक है अर्जुन, यदि एकाग्र चित्त से श्रवण किया है तो एक शर्त है, वह शर्त भी मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित जो मोह है वो नष्ट हुआ? यदि अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया है तो तुमने, मैं समझूंगा कि तुमने इस गीता शास्त्र को बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा से और बड़े भाव से, अहोभाव के साथ श्रवण किया, आत्मसात किया। और यदि मोह नष्ट नहीं हुआ तो तुमने श्रवण करते हुए भी श्रवण नहीं किया। अक्सर श्रोताएं महापुरुषों के पास बैठे हुए होते हैं कथा में, परंतु उनका मन कहीं पर दौड़ता है। कथा निकल गई, पड़ोसी से पूछते हैं, पास बैठने वाले से, अभी महाराज जी ने क्या कहा था? यह बड़ी विडंबना है। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, त्वयिकाग्रेण चेतसा, क्या तूने अपने चित्त को एकाग्र करके श्रवण किया, हर तरफ से हटा करके मुझ में लगाया? श्रवण से भी श्रेय की प्राप्ति होती है, ध्यान से भी श्रेय की प्राप्ति होती है, ज्ञान से भी श्रेय की प्राप्ति होती है। पूर्व में बताया है भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये तु एवम् उपासन्तः। श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते, कई ध्यान योग के द्वारा मेरे साथ अमृत तत्व को उपलब्ध होते हैं, कई ज्ञान योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा मेरे साथ अमृत तत्व को उपलब्ध होते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम् आत्मना, और कहीं अपने आप के द्वारा, अपने आप में अपने आप को देखकर मुझे प्राप्त होते हैं। अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे, और कई ऐसे भक्त हैं जिनके अंदर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भाव होता है, भक्ति होती है, वो कर्म योग के द्वारा भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और जो चौथी श्रेणी के हैं कि जिनके पास ध्यान की प्रक्रिया परिपक्व नहीं है, ज्ञान की प्रक्रिया परिपक्व नहीं है, और कर्म योग की भी प्रक्रिया, न ध्यान योग है, न ज्ञान योग है, न कर्म योग है, वो श्रवण योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर लेते, मेरे स्वरूप को उपलब्ध हो जाते। पर पहचान यही है कि जो स्वरूप को उपलब्ध होते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अज्ञान से उत्पन्न मोह क्या नष्ट हुआ? यही पहचान है। यदि मोह नष्ट हो गया तो तुमने गीता शास्त्र का श्रवण किया, पर यदि मोह नष्ट नहीं हुआ तो तुमने श्रवण करते हुए भी गीता शास्त्र का श्रवण नहीं किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम। इसलिए ये महापुरुषों का निर्देश, मार्गदर्शन आप संत चरण में बैठकर, भगवत चरणारविंदों में बैठकर
गीता शास्त्र का अवश्य श्रवण करें। यह धर्म शास्त्र है। श्रीमद् भागवत धर्म शास्त्र है। रामचरितमानस धर्म शास्त्र है। गुरु ग्रंथ साहब धर्म शास्त्र है। इन धर्म शास्त्रों का अवश्य पठन करें, पाठन करें, श्रवण करें, मनन करें और अपनी अंतर आत्मा में आत्मसात करें। आत्मा और परमात्मा की अनुभूति करें, ब्रह्मात्मैक्य भाव को प्राप्त करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है, इसी में भक्ति है, इसी में शाश्वत सुख और शांति है। इन शब्दों के साथ ही आज की प्रसंगत वाणी को विराम देते हुए एक बात जरूर कहूँगा, आपको गीता का भाव अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।